हैं। आई होप आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो दोस्तों ऐसे ही हम एडवांस वोकैबुलरी के नाम से और भी बहुत सारी वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको कोई भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस कंडीशन में हम कैन और मे का यूज कर सकते हैं एंड इन विच कंडीशन वी कैन यूज ऑफ कैन एंड मे। दोस्तों आइए देखते हैं कैन एंड मे का यूज हम कहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं अफर्मेटिव, अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें जो आइडेंटिफिकेशन है तो दोस्तों हमें सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाना होगा। सब्जेक्ट कैन और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप कैन और मे पे जहाँ पर भी आप सेंटेंस बनाओगे तो आप वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। अगर आप इंट्रोगेटिव अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो आप यहाँ पर कैन यहाँ पर फर्स्ट में लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप नेगेटिव आप सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको सब क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको कैन, फिर आपको नोट लगाना होगा और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस बनाकर कैन और मे के बारे में। इन विच कंडीशन वी कैन यूज ऑफ कैन एंड मे। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है वो है कैन के बारे में। तो कैन क्या होता है, अगर आपको लग रहा है कि 100% श्योरिटी है इस काम में कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, दोस्तों आप वहां पर लगाएंगे आई कैन डू दिस वर्क। आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये काम 100% श्योरिटी के साथ कर सकता हूँ कि हाँ मैं इस काम को पहले भी कई मर्तबा कर चुका हूँ तो मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आप वहां पर लगाएंगे आई कैन डू दिस वर्क 100% अगर आपको श्योरिटी है। और अगर हम मे की बात करें, आप मे का यूज कहाँ कर सकते हैं, तो आप मे का यूज उस कंडीशन में कर सकते हैं जैसे आपको लग रहा है कि मैंने ये काम कभी नहीं किया तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगा, मैं शायद कर सकता हूँ, तो आप उस कंडीशन में यूज करेंगे आई मे डू दिस वर्क। कंडीशन दोनों की सेम है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, कंडीशन दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको 50% आपके चांस कम हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि शायद ये काम मैं नहीं कर सकता और आपको लग रहा है कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। तो जिस कंडीशन में आपको लगे कि हाँ मैं कॉन्फिडेंटली काम कर सकता हूँ तो आपको वहां पर कैन का यूज करना होगा, और जहां पर आपको लगे कि मैं ये काम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर सकता तो आपको वहां पर मे का यूज करना होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे आई कैन मीट हिम। तो दोस्तों यहाँ पर जो 100% श्योरिटी है मैं उससे मिल सकता हूँ, तो यहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे क्योंकि 100% श्योरिटी है। और अगर हम मे की बात करें तो हम मे के बारे में बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि मैं वहां पर कभी नहीं गया, शायद क्योंकि मैं उसे नहीं जानता तो मैं उससे नहीं मिल सकता, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं आई मे मीट हिम। दोस्तों कंडीशन दोनों की सेम है, मैं उसे मिल सकता हूँ, मैं उसे मिल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके 50% चांस कम है कि हाँ मैं मिल सकता हूँ, लेकिन कोई आपका कंफर्म नहीं है। दोस्तों आप इस कंडीशन में कैन और मे का यूज कर सकते हैं। आई होप आपकी बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। दोस्तों हम इसका सेकंड यूज देखते हैं, हम इसका सेकंड यूज किस कंडीशन में हम यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों आप इसका कैन और कैन बी में आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप कैन बी में आप यूज कर सकते हैं। तो आप कैन बी का यूज आप कहां कर सकते हैं, जहां पर बन सकता है, बन सकता है। दोस्तों आप इसका यूज यहां पर कर सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं यू, आप यहां पर लगाएंगे यू कैन बी ए बिजनेसमैन। तो आप यहाँ पर लगाएंगे यू कैन बी ए बिजनेसमैन, तुम एक बिजनेसमैन बन सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे 100% श्योरिटी के साथ है क्योंकि हमने यहाँ पर कैन का यूज किया है।
तो यहाँ पर आपको लगे कि 100% ये काम होगा ही, तो हम वहां पर कैन का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें मे की, मे का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि मे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं मे भी। तो दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं यार तेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंट नहीं है और तुझे बात करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है, तेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा नहीं है, जो तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग है बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन तुम एक बात दे सकते हो, तुम शायद एक बिजनेसमैन बन सकते हो। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यू में बी ए बिजनेसमैन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन दोनों की यहाँ पर सेम है, यू कैन बी ए बिजनेसमैन, यू में बी ए बिजनेसमैन, लेकिन यहाँ पर आपकी जो है श्योरिटी वो 50% कम हो गई है, तुम शायद बन सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। तो आप वहां पर लगाएंगे यू में बी ए बिजनेसमैन। जिसे यहाँ पर सेकंड सेंटेंस लेते हैं, जैसे यू कैन बी ए इंजीनियर। तो यहाँ पर हमारी 100% श्योरिटी है, तुम एक इंजीनियर बन सकते हो। तो यहाँ पर हमने किस चीज का यूज किया, यहाँ पर हमने कैन का यूज किया, लेकिन हमें मे का यूज कहाँ पर करना होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर मे बी का यूज बता दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यू में बी ए इंजीनियर। तो यहाँ पर आपकी 50% श्योरिटी है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि तुमसे कोडिंग वगैरह कुछ नहीं आता, तुमसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन तुम फिर भी CS लेना चाहते हो, तो आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। ये आपका पक्का नहीं है, ये आपका 50% है। दोस्तों आई होप आपका कैन और आपका मे और कैन बी और मे बी, आई होप आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।